नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 16 मार्च से आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और ये रहेगी लगभग 4 जून तक, जब तक इलेक्शन नहीं आते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल में जिनको काफ़ी डाउट है कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम में कोई एग्ज़ाम होगा या फिर कोई नई वैकेंसी आएगी। तो उस चक्कर में वो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल से हैं और तैयारी करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो वही चीज़ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रोल रहता है आचार संहिता का, ये एक्चुअल में है क्या, गवर्नमेंट्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहता है और इसको कौन लागू करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि स्टेट और नेशनल लेवल पे आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। तो इस बार अगर हम देखें तो लोकसभा के इलेक्शन जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो इसके चलते ही 16 मार्च को आचार संहिता लगती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी कोई भी पॉलिसी को इनिशिएट नहीं कर सकती है जो आगे चल के जो वोटर्स है उनको लुभा सके। यानी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी जिससे वोटर्स का डायरेक्ट फायदा हो रहा हो, उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो लागू नहीं कर सकती। तो आचार संहिता का बेसिकली जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जितने भी नए काम हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नए इनिशिएटिव्स होंगे उन पे रोक लगेगी, और जो पुराने काम हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है जो पहले से शुरू हो रखा है और वो आगे कंटिन्यूसली चल रहा है, चाहे वो किसी वोटर के फेवर में है चाहे नहीं है, वो एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन 16 मार्च के बाद कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई न्यू इनिशिएटिव जो है वो नहीं ले पाएगी। तो इसके चलते जो सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है गवर्नमेंट जॉब्स का। जैसे अगर मैं हिमाचल में ही बात करूं तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब्स आ भी चुकी हैं और आने वाले समय में कई वैकेंसीज आने भी वाली हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि कई ऐसी वैकेंसीज है जो अपकमिंग एग्जाम में आपको अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में कब वो वैकेंसी आएगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, प्लस आचार संहिता का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहली जो बात है हमारे पास वो ये है कि क्या नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों अगर हम नई वैकेंसी की बात करें तो 16 मार्च से लेकर 4 जून तक, जब तक ये आचार संहिता रहेगी, कोई भी नई वैकेंसी जो है वो नहीं आएगी। यानी कि अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है या फिर कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में 16 मार्च से लेकर 4 जून तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो है वो नहीं ले सकती है कोड ऑफ कंडक्ट में, जिससे कोई भी वोटर जो है, जो वोटर है, जिससे उसको थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन हो गवर्नमेंट से कि हाँ जी अच्छा काम कर रही है। तो ये अच्छा वाला काम जो है, अच्छा बनने वाला जो काम होता है, वो आचार संहिता में नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात, जो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जैसे स्टेट में अपना अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेओए अकाउंट्स की और जूनियर ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। तो क्या इसका एग्जाम जो है वो 16 मार्च से लेके 4 जून के बीच में, यानी कि आचार संहिता में हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। स्पेशली मेंशन क्या किया गया होता है कि कोई भी नई पॉलिसी को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आचार संहिता से पहले अगर कोई पॉलिसी आपने पहले से ही इनिशिएट करी है तो उसको आप आगे कंक्लूड कर सकते हो, उसको आगे लेके आप चल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चों का ये डाउट हो कि नहीं एग्जाम भी कंडक्ट नहीं होगा आचार संहिता में, तो उनके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर हम पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी में जो हिंदी टीचर है उसका जो एग्ज़ाम है वो 7 अप्रैल को कंडक्ट होगा। इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एचपीपीएससी द्वारा। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आई थिंक हिंदी के अलावा एक और टीचर भी है जिसका आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 अप्रैल को है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि किसका आया हुआ है। तो एक 7 अप्रैल को पेपर है, एक 11 को पेपर है, और ये दोनों जो डेट्स हैं 7 अप्रैल और 11 अप्रैल, ये जो दोनों डेट्स हैं ये आचार संहिता के अंदर ही आती हैं,
है ना, 16 मार्च से लेकर 4 जून तक। तो आचार संहिता के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन कोई भी नई वैकेंसी जो है वो नहीं आएगी। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि नई वैकेंसी अब कभी भी नहीं आएगी। क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा एक फुल स्टॉप लग जाता है गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम में कोई वैकेंसी नहीं निकालनी है। लेकिन हाँ, 4 जून के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, चाहे किसी के भी फेवर में हो वो मैटर नहीं करता है, 4 जून के बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फिर से वो पावर आ जाएगी कि वो कोई भी काम को, कोई भी नया जो काम होगा उसको इनिशिएट कर सकती है। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ आई होगी। यानी कि एक्सपेक्टेड है कि जो कोऑपरेटिव बैंक का भी पेपर है वो ऐसा नहीं है कि जून के बाद ही होगा, वो आपका मई महीने के मिड में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। इसके अलावा जेओए अकाउंट्स का पेपर जो है ये भी आपका मई एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि इन दोनों एग्जाम, ये जो दोनों वैकेंसीज अभी आई हैं, अनाउंस हो चुकी हैं, इनका जो एग्ज़ाम है उसका आचार संहिता का उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं रहेगा। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों, आचार संहिता जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को रोकने का काम नहीं करती हैं, नोटिफिकेशन को रोकने का काम नहीं करती हैं। और भी कई काम होते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो हमें सिर्फ इसी के ऊपर ही स्टक रहना है। तो आपने तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तैयारी आप करते रहिए, तैयारी जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहिए। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, भाई आप अपनी तैयारी मत छोड़ना। मई मिड में या लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का, ठीक है। ये मत वेट करना कि 4 जून के बाद पेपर होगा। हो सकता है 10% 20% चांसेस है कि जून के बाद हो, लेकिन वो पहले से शेड्यूल्ड होगा। आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आपने तैयारी को अपनी कंटिन्यू करना है, बस ये चीज़ याद रखिए। वैसे ही जेओए अकाउंट्स वाले भी यही चीज़ मैं बोलूँगा उनको भी, कि आपने भी तैयारी को आपने अपनी कंटिन्यू रखना है। जूनियर ऑडिटर का बारे में भी मैं सेम चीज़ कहूँगा। क्लियर है ना। बाकी जो नई वैकेंसीज है, जैसे पटवारी का 874 वैकेंसीज आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका भी आया नहीं है, तो वो जून के बाद ही आएगा, क्योंकि वो आचार संहिता के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी आप करते रहो। ये नहीं सोचना है कि अभी इलेक्शन आ रहे हो तो तैयारी रोक दो। बीच में अगर आपने ब्रेक दिया तो 15-20 दिन का ब्रेक भी आपकी पिछली तैयारी को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि अगर आपने एक कंसिस्टेंसी अगर आपने बना के रखी है, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। कल को कोई भी अगर वैकेंसी आती है, चाहे वो 2 महीने बाद ही पेपर कंडक्ट करे, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, तो आप ईज़िली कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी रुक के बैठ जाओ कि नहीं अभी हमने तैयारी नहीं करनी, अभी तो कोई पेपर आएगा नहीं या नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद जब पेपर आएगा तो वो भी आपके लिए कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है। क्योंकि उन 2 महीनों में आप कितनी तैयारी कर लोगे? ऑब्वियसली उस बच्चे के साथ कंपीट तो नहीं कर पाओगे जो 1 साल से पढ़ रहा है ना? तो इस चीज़ को आपने भी थोड़ा देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी, अच्छे तरीके से पढ़िए। हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे हमारे कई यूट्यूब के ऊपर भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप वो भी देखते हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे हिमाचल प्रदेश के साथ एसोसिएटेड हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।